दोस्तों, संसार के हर मनुष्य को ये 9 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नहीं तो इससे आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 9 बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है, किसी भी इंसान को अपनी उम्र हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी भी इंसान के सामने आसानी से नहीं बतानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब बहुत से इंसान के मनों में ये विचार आता है कि भला आयु के पता चल जाने से किसी का क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन इस संबंध में बताया गया है कि उम्र के पता चल जाने से बहुत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु आपकी क्षमता और ताकत के अनुसार आपके हर एक चीज का सटीक अंदाजा लगाकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर ये जानने में लगे रहते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं या तो अब तक आपने कितना पैसा बचा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, दैत्य गुरु का इस संबंध में कहना है कि क्यों ना आपके पास बहुत सारा धन दौलत क्यों ना हो, भले ही आपके पास संसार की सारी सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन परिवार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी कभी नहीं देनी चाहिए। फिर चाहे आपके वो नज़दीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि जब एक बार आपके धन की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है तो दूसरे व्यक्ति आपके धन को छीनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातें किसी दूसरे इंसान से बताने में बहुत खुशी महसूस होती है, किंतु शुक्राचार्य जी ने अपनी नीति में कहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने घर का भेद किसी दूसरे व्यक्ति से बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके परिवार का मान सम्मान खराब तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत से लोग इस बात का फायदा उठाकर आपके परिवार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा पाने के लिए सुबह शाम प्रार्थना और पूजा पाठ में लगा रहता है। इसी तरह में कुछ लोग कुछ विशेष प्रकार का मंत्र का जाप करते हैं, परंतु शुक्राचार्य जी का इस संदर्भ में कहना है, कोई भी मंत्र अथवा कृपा तभी ही फलीभूत होती है जब वो गुप्त रूप से संपन्न की जाए, अन्यथा इसका प्रभाव क्षीण होने में थोड़ी भी देरी नहीं लगती। शुक्र नीति में बताया गया है, मनुष्य को अपने संभोग पलों का उल्लेख किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। यही मर्यादित लोगों की निशानी है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित ही एक ना एक दिन उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा और ऐसा इंसान दूसरे लोगों के सामने मजाक बनकर रह जाता है। दोस्तों, शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि आपको कोई रोग है और इससे बचाव के लिए आप कोई विशेष प्रकार की औषधि लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने औषधि का राज किसी को ना बताएं, अन्यथा जो लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं वो औषधि के सहारे आपकी रोग की पहचान कर लेंगे और फिर अनैतिक धन से आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में दान का कितना महत्व है। दान देने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि इससे आपके जीवन के सारे दुख और रोग दूर होने लगते हैं। किंतु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दान बहुत बड़ा पुण्य काम है, परंतु यह हमेशा गुप्त रूप में होना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा दान करना व्यर्थ ही चला जाता है। दोस्तों, समझदार इंसान अपने मान सम्मान का बखान कभी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं करता है। दोस्तों, किंतु जब कोई इंसान अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करता है, वह दूसरे इंसान के सामने अपना मान सम्मान खुद ही खो देता है और दोस्त बनाने के चक्कर में वो दुश्मनी कर बैठता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है
कि आप लोगों को स्वयं ही उनके समझ के अनुसार आपको परखने का अवसर दें, तभी लोग आपके सच्चे प्रशंसक हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें कभी अपने मान सम्मान के बारे में लोगों से नहीं बताना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से कभी भी हमें अपने अपमान का बखान भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। किंतु फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो लोग उसकी समस्या को दूर करने के स्थान पर उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जो शुक्राचार्य जी के अनुसार आपको हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, तभी आप इस संसार में सुरक्षित रह पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।